बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मैं सबसे पहले तमाम मीडिया का शुक्रगुजार हूँ कि आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त हमारे स्पेशल असिस्टेंट फॉर फूड जनाब इसरार साहब मौजूद हैं। उनके साथ जो हमारे फूड सेक्रेटरी साहब हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। और आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये खैबर पख्तूनख्वा की जो गंदम की पैदावार है उसके मुतल्लिक है। जो तरसील की सूरत हाल है उस पर रोशनी डाली जाएगी और हुकूमत इस वक्त क्या इकदाम कर रही है उस पर बात होगी। आप सबको पता है कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरीके से पंजाब की तरफ से गंदम की तरसील को रोका हुआ है और ये आइन की जो खिलाफ वर्जी कर रहे हैं उस वो तमाम तर शक्के भी हम आपके सामने रखेंगे। खैबर पख्तूनख्वा जो हमारी जरूरत है वो 54 लाख मैट्रिक टन है पर ईयर की बात हम कर रहे हैं और हमारी जो अपनी पैदावार है वो 16 लाख मैट्रिक टन है। तो हमें जो कमी सामने आ रही है वो 38 लाख मैट्रिक टन की है। और ये फिगर्स हम इसलिए आपके सामने रख रहे हैं, हम सारी चीजें मीडिया के सामने रखना चाहते हैं। हम पूरे पाकिस्तान को ये बताना चाहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के साथ एक दफा फिर इम्तियाजी सलूक हो रहा है। जब भी नून लीग की हुकूमत आती है, फेडरल हुकूमत जब भी ये इक्तदार पे विराजमान होते हैं, इस वक्त अगर हम अपनी सरकारी गोदाम की बात करें तो हमारे पास 1,53,000 मैट्रिक टन मौजूद है। और अगर फिर हम निजी शोबे में गंदम और आटे की बात करें तो वहां भी हमारे पास एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक 1,14,806 मैट्रिक टन वहां पे मौजूद है। तो इस वक्त अगर सूबे में मजबूरी तौर पे आप देख लें तो 2,68,000 मैट्रिक टन और आटे का जखीरा दस्तयाब है। देखिए, NEC का जब इजलास हुआ और CM आफरीदी साहब ने जब खैबर पख्तूनख्वा की हुकूक की वहां पे बात की और वो NEC का इजलास खैबर पख्तूनख्वा की हुकूक के लिहाज से एक बेहतरीन अंदाज में वहां पे हमारा मुकदमा रखा गया। वहां पे NFC पे बात हुई, वहां NHP पे बात हुई, वहां पे जो पास्को के साथ हमने मुआहिदा किया था उस पे भी बात हुई और वो हमारी मौकफ की जीत हुई। हमने पास्को के साथ 1,75,000 टन के मुआहिदे हुआ था उनके साथ, उसमें से हमने 25,000 मैट्रिक टन रिसीव कर लिए थे। 1.5 लाख मैट्रिक टन हमें मजीद वहां से मिलना था। और वहां पे उनके साथ इशू ये था, वो ये कह रहे थे कि जिस मुआहिदे के मुताबिक हमने जिस रेट पे उनके साथ एग्रीमेंट किया था वो उस रेट से ज्यादा रेट पे हमें गंदम दे रहे थे। और अफरीदी साहब कह रहे हैं कि जो मुआहिदा आपने हमारे साथ किया है आपने उसी मुआहिदे के मुताबिक हमें गंदम देनी है। तो वो जो मौकफ था अफरीदी साहब का खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का, उस मौकफ की जीत हुई। और वजीर आजम ने भी यकीन दहानी कराई कि आपको जो आपका मुआहिदा हुआ था जिस रेट पे कोई 4,000 के लगभग था उस पे ही आपको 1.5 लाख मैट्रिक टन की जो तरसील दी जाएगी। तो वहां भी हमने अपना मुकदमा बड़े मुदल्लल अंदाज में वहां पे रखा। इसी तरह सूबाई कबीना ने भी मुकामी काश्तकारों से 2,25,000 मैट्रिक टन गंदम खरीदने की मंजूरी दी है। कीमत फी 40 किलोग्राम की अगर हम बात करें तो वो 3,500 रुपए मुकर्रर की गई है। इसके साथ साथ अगर हम सूबे में किसी भी हिस्से में गंदम या आटे की किल्लत की बात करें तो मार्केट की सूरत हाल जो है वो मुकम्मल कंट्रोल में है। आफरीदी साहब रोज उसको मॉनिटर करते हैं, हफ्तावार ब्रीफिंग भी ली जाती है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि इस वक्त यहाँ पे तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। एक नौजवान वजीर आला इमरान खान साहब के नामजद वजीर आला इस वक्त बराजमान है, जिसको तमाम पार्टी की सपोर्ट हासिल है, तमाम MPs की सपोर्ट हासिल है। और वो अपने अवाम के लिए जो स्टेप्स ले रहा है वो तारीखी है। जैसे कि मैंने पास्को का जिक्र किया, जैसे NFC के शेयर की बात हुई, जिस तरीके से फाटा का जो एक हमारा पुराना मुतालबा था कि फाटा तो एडमिनिस्ट्रेटिवली हमारे साथ जम हो गया लेकिन फाइनेंशियली जम नहीं हुआ। और हमने 8 महीने CM आफरीदी साहब ने, इस हुकूमत ने वो मुकदमा मुख्तलिफ फोरम्स पे उठाया और NEC में हमारे साथ ये वादा किया गया कि 180 दिनों के अंदर अंदर प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के जरिए आपके जो NFC का शेयर है उसको बढ़ा दिया जाएगा। जो हमारा फाइनेंशियल
जो लॉस था फाटा का वो पैसे आपको मिलेंगे। तो हमारा शेयर जो 14 से तकरीबन 17 पे चला जाएगा एनएफसी शेयर की बात करें, और 300 अरब जो हमें फौरन जो उनको चाहिए कि वो पेमेंट करे, तो उस पर भी बड़ी तफसीलन बात हुई। अगर हम पंजाब हुकूमत की पाबंदियों की बात करें तो अभी भी चेक पोस्ट मौजूद है जहां भी बॉर्डर एरिया मिलता है खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब का, अभी भी वहां पे आटे की तरसील का जो है वो मसला बना हुआ है। लाखों रुपए जो है वो लिए जाते हैं उन चेक पोस्टों पे। इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा में इस सप्लाई की वजह से कीमतों में इजाफा भी होता है और मार्केट पर दबाव बढ़ने का खदशा भी होता है। तो आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, अभी ये फूड मिनिस्टर साहब आपके सामने तमाम तरह हकाइक रखेंगे और वो आपको बताएंगे कि किन इकदामात की वजह से खैबर पख्तूनख्वा में आटे की कीमत ज्यादा है, किन इकदामात की वजह से जो जब तरसील रोकी जाती है पंजाब की तरफ से तो दबाव कैसे बढ़ता है, पंजाब कितनी पैदावार गंदम की करता है और उनकी चाहिए जो वो कितने मैट्रिक टन है, इजाफी कितने मैट्रिक टन वो पैदा करती है। तमाम तर तफसीलात इसरार साहब आपके सामने रखेंगे। सेक्रेटरी साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं। इसके साथ साथ एक और चीज मैं आपके खिदमत में पेश करूं कि हम 15 से ज्यादा सरकारी मरासले फेडरल हुकूमत को बेच चुके हैं इस चीज के हवाले से, गंदम के हवाले से और आटे के हवाले से, लेकिन उस पे कोई भी अमल दरामद नहीं हो रहा। और आपको ये पता होगा, और सीएम आफरीदी साहब की बहुत बड़ी खसूसियत ये है कि जब सूबे के कलेक्टिव इशू होते हैं वो तमाम अपोजिशन को, गवर्नर को एक पेज पे, एक टेबल पे ले आते हैं। अमन जिरगा हो या फिर सीएनजी की बंदिश हो या फिर गंदम की तरसील की बात हो। आपने देखा होगा कि गवर्नर साहब ऑन बोर्ड थे, बाद साहब ऑन बोर्ड थे, स्पीकर साहब थे, सीएम आफरीदी साहब थे, और सबने मुश्तरक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। फिर सीएनजी उसी इकदामात की वजह से कॉल भी ली गई थी, लेकिन गंदम की तरसील का इशू अभी भी है। हम ये चाहते हैं कि वफाकी हुकूमत और पंजाब की जो हुकूमत है वो बिला रुकावट गंदम और आटे की तरसील को यकीनी बनाए और जो गैर जरूरी पाबंदियां हैं वो खत्म करें, क्योंकि सूबाई हुकूमत की मार्केट की मुसलसल निगरानी, स्ट्रेटेजी के ज़खायर के तहफ़्फ़ुज़ और तमाम मुतल्लिक़ा इदारों के साथ करीबी राब्ते के जरिए सूबे भर में गंदम और आटे की मुसलसल दस्तयाबी को यकीनी बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं।